अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था थ्योरी के लिहाज से। नेक्स्ट बच्चे आज इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज को मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, मजीद आज इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने कर भी लिए हैं, उनका टेस्ट भी हो गया आपका, और कुछ हैं जो अब आज सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्वेश्चन है 2.1। अपनी बुक्स ओपन कर लें, बुक्स का पेज नंबर होगा 52। जिन बच्चों के निशान लगे हुए MCQs पे वो ठीक है, जिनके नहीं लगे हुए वो बेटा टिक कर लेंगे। आपको पता है जैसा कि आपका जो सिलेबस है वो ALP के मुताबिक है, मतलब स्मार्ट सिलेबस है। उसमें जो आपके MCQs उस सिलेबस में इन्वॉल्व हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपने इन्हीं को ही याद करना है और इन्हीं को ही तैयार करना है। इनमें कोई शो तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका MCQs है वो 3 है। MCQ 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 4 टर्म्स दी हुई है, वो कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो बेटा ऑप्शन सी है इसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन 4 भी है शॉर्ट सिलेबस में, वो क्या है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का तब होगा जब आपके पास वो क्या होगा, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, मतलब चौथे का ऑप्शन डी होगा। पांचवें सवाल क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स द ऑब्जेक्ट इज। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन भी है बी एट रेस्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 का जो आंसर बताया गया है वो है सी। उसके बाद 7 आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है बेटा, 8 इन्वॉल्व है। 8 का आपको क्या कह रहा है, बाई डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी विद टाइम वी obtain। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलती है बच्चे, वेलोसिटी मिलती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 8वें का ऑप्शन सी है। आगे नेक्स्ट क्या है बेटा, अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इन्वॉल्व है। उसका ऑप्शन है बी 0। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा बॉडी, कुछ मैंने बताया हुआ आपको कि कुछ वक्फे के लिए बॉडी वहाँ पे स्टे करेगी, रुकेगी, फिर वो डाउनवर्ड आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर थोड़े टाइम के लिए रुकती है, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। किसी भी जिस्म की पोजीशन में जो तब्दीली आती है उसको भी हम नाम देते हैं क्या बेटा, किसका नाम देते हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी है आपके इन्वॉल्व और उसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। वो है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। आप क्या करेंगे, पहले आवर को नीचे ले जाएंगे, वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह 1000 लिख देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो रेस्ट से स्टार्ट करी जा रही है, मीन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट्स एक्वायर्ड द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड। उसकी वेलोसिटी हो जाती है बेटा 25, कितने टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग कार, वो बच्चे आपके पास आएगा 250 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो है बेटा बी। ठीक है, ये आपके MCQ तो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा 2.2 जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं यही आपके सिलेबस में होंगे, मजीद आपको PDF भी शेयर कर दी जाएगी। जो मतलब सिलेबस में आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं तो आपने इन्हीं को ही तैयार करना है, इनके अलावा जो भी शॉर्ट क्वेश्चन उनको आपने नहीं सॉल्व करना। तो बेटा देखें पहले नंबर पे 2.2 है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव्स एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चे ट्रांसलेटरी मोशन की वो कह रहे हैं तारीफ बताएं और उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी आपने टेस्ट में दी है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी है, और उसकी 3 टाइप्स हैं, कौन सी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, वो भी आपने करनी है। टॉपिक के लिहाज से ये मतलब जो हम थ्योरी के लिहाज से देखें तो ये टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है ALP में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको लाजमी करना पड़ेगा। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी और उसकी जो 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन, उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये आपने किया हुआ है। नेक्स्ट देखें 2.4 है शॉर्ट क्वेश्चन। 2.4 में क्या कह रहा है बच्चे, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 3 टर्म्स हैं, स्पीड को डिस्क्राइब करना है, वेलोसिटी को डिफाइन करना और एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। ये भी बच्चे आप लोगों ने कर लिए हैं तैयार। तो ये बेटा 2.4 का वो आंसर है, जस्ट आपने पिंक बॉक्स और उनके फार्मूले अगर हैं तो वो बताने हैं लाजमी। उसके बाद देखें बेटा 2.5 है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। यस, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती हुई जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉडी के अंदर बॉडी के रोटेशन में तब्दीली आएगी। जब बॉडी के रोटेशन में तब्दीली आएगी इट्स मीन वो वेलोसिटी कवर करेगी ड्यू टू टाइम। वेलोसिटी में जब तब्दीली आएगी टाइम के लिहाज से तो उसको हम नाम देंगे किसका बच्चे, एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2.4 का आंसर आई थिंक मैंने लिखा है, सॉरी 2.5 का आंसर क्या है बच्चे, यस, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी उसका एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। एक्सेलरेशन दूसरे वे से भी प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की डायरेक्शन में क्या आ जाती है, तब्दीली आती है। नेक्स्ट देखें बेटा 2.6 है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। बच्चे वो कह रहा है जो आपके पास फेरस व्हील्स होते हैं
वो ट्रांसलेटरी मोशन को तो अटेन करते हैं लेकिन रोटेटरी मोशन को नहीं करते, हालांकि वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, वो जो वजह देखिए बेटा, द मोशन ऑफ राइडर्स इन अ फेरस व्हील इज ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन बिकॉज राइडर्स मूव विदाउट एनी रोटेशन। वो बच्चे क्या होगा, किसी भी रोटेशन के साथ मूव नहीं कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली एक ही मोशन को बरकरार रखेंगे और उसी मोशन के साथ वो मूव करेंगे, तब उनके अंदर जस्ट आपकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट की जो किस्म भी मोशन होगी विदाउट रोटेशन होगी, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 2.6। आगे बेटा 2.7, 2.8 और 2.9 ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिए थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा था, जब स्पीड टाइम ग्राफ देखा था, ये बस ग्राफ की बात कर रहा है। पहले ग्राफ में क्या कह रहा है, स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो हमने बना लिया था। फिर आगे वो कह रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता हुआ जा रहा हो, तब ग्राफ क्या बनेगा, ये भी आपने कर लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ से कौन चीज़ आप अटेन कर सकते हो। तो बेटा तमाम चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल भी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो मेन जिसमें आएगा वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ मोशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में जब तब्दीली आएगी, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, जब वेलोसिटी आपकी चेंज होगी vi से vf तक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिला था, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिला था जिसको हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन का नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा 2.10 है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया हुआ है थ्योरी के अंदर, स्केलर और वेक्टर के टॉपिक के अंदर। वेक्टर के अंदर ये हमने देखा था कि वेक्टर्स को आप किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक था बेटा सिंबॉलिकली। तो बच्चे हम सिंबॉलिकली क्या होता है, उसे बोल्ड लेटर में लिखा जाता है या फिर कोई भी बोल्ड लेटर के ऊपर आप एरो का निशान लगा देते हो, वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो है सिंबॉलिकली। अगर ग्राफिकली की बात करें तो ग्राफिकली बच्चे वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करा जाता है एरो लगाकर। कोई भी से वेक्टर का नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, तो ये मेरे बच्चे आपके पास क्या होएगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मैथड है। उसमें क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ line segment with an arrowhead as shown in the figure। ठीक है बच्चे, आपके पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2.10। 2.10 में क्या कह रहा है बेटा, 2.10 में ये बताया जा रहा है कि आप वेक्टर को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मेरे बच्चे इस तरह, इस वे से आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.11 नहीं है आपके पास, 2.12 भी नहीं है, 2.13 के बारे में बताया जा रहा है, 2.14 भी नहीं है। 13 में क्या कह रहा है बेटा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में ड्रा कर ली थी, आपने बस उसी को देख लेना। 2.13 का वही आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चे आज के बस ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज को रिवाइज किया, जिसमें हमने उसके कुछ एमसीक्यूज जो एलपीए में मौजूद थे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वो भी एएलपी में मौजूद थे। होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा डेली बेसिस पे अपना होमवर्क और क्लास वर्क भी करते रहना है, उसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।